सो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स असल में है क्या, और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितनी भी सारी आपकी क्वायरीज थी, क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कितना रिटर्न है, कितना आपको एनुअल फीस भरना पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है श्रीवास्तव, आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो हम ये जानने वाले कि म्यूचुअल फंड्स असल में होते क्या है। सो म्यूचुअल फंड्स का जो फंडा है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां पर आपको अपना नॉलेज एंड टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बंदा है जिसके पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर उसके पास अपनी नॉलेज नहीं है जिससे वो पैसे को इन्वेस्ट कर सके। तो अब वो किस तरह से इन्वेस्ट करेगा? नहीं, वो सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे नहीं रखने वाला, क्योंकि वहां पर तो कुछ 4-5% का ही रेट मिलेगा। तो वो यहाँ पर यूज कर सकता है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल कंपनीज, या आप बोल सकते हो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपके पैसे को लेकर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करती है और आपके लिए ही सारे के सारे प्लान्स वगैरह वो ही बना के देती है। यानी कि आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है, कुछ भी रिसर्च वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता। ना ही आपको दिन भर में उस पर बहुत ही ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है बहुत ही सारे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स को हायर करती है, जिनकी वजह से वो स्ट्रेटेजीज बना के आपके लिए आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सके। और यहाँ पर आपको कुछ भी देख रेख में नहीं रखना पड़ता कि आपका कितना ज्यादा पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, कितने देरी के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, कौन कौन से सेक्टर में जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें वो खुद से प्लान करेंगे आपके लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हमारे से पैसा लेकर उन्हें इन्वेस्ट कर रही है और फिर उसका रिटर्न बना के हमें दे रही है, लेकिन इसमें उनका फायदा कहाँ हो रहा है? तो ये जो कंपनीज होती है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या फिर आप म्यूचुअल फंड्स कह लो, तो ये आपसे ईयरली 1% चार्ज करती है आपकी इन्वेस्टमेंट पर। जितना भी आपका रिटर्न होगा उस पर 0.5 से 2% तक का वहां पर इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करती है। लेकिन अब आपको एक चीज बताता हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, और ये बहुत ही डीप चीज है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता रहनी चाहिए। यहाँ जो चार्जेस होते हैं एक साल के मुताबिक कैलकुलेट नहीं होते, यहाँ पर कैलकुलेट होता है डे के हिसाब से, यानी कि 365 डेज के अकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे एक साल 365 सेम ही तो है, बट एज यू नो सेम बट डिफरेंट। अगर हम एग्जांपल से ले, आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और अब बन जाते हैं वो 1 करोड़ 20 लाख, यानी कि 20 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ है। अब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पे 1% चार्ज करेगी ये म्यूचुअल फंड कंपनीज। इसका मतलब क्या, 1,20,000 वो कंपनी ले लेगी। और वहीं पर अगर आपके इन्वेस्टमेंट पे लॉस होता है तो ये म्यूचुअल फंड कंपनीज का भी तो लॉस होगा। तो यहाँ पर इस लॉस को कवर करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है मैं बताता हूँ। मान लो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी साल के 1% चार्ज करती है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे साल के एंड में वो 1% डिडक्ट कर लेगी, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर स्टॉक मार्केट का सवाल है, और यहाँ पर स्टॉक मार्केट हर दिन ऊपर नीचे जाता रहता है, तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस तो लगा ही रहेगा। तो ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रहते हैं ना, ये 1% इज इक्वल टू 1 ईयर का रूल फॉलो नहीं करती, ये फॉलो करती है 1% इज इक्वल टू 365। यानी कि अगर हम देखें तो ये पर डे कुछ ना कुछ परसेंटेज आपका काटते रहती है, और अगर हम पूरे के पूरे साल में देखें तो पूरे के पूरे साल को कैलकुलेट करके 1% बनता है। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करें, जितना अप डाउन होते रहता है, तो इनसे ये बहुत ही ज्यादा कमा लेती है म्यूचुअल फंड कंपनीज। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर कैलकुलेशन एक बार आपको अच्छे से समझा दिया है। अब बढ़ते हमारे दूसरे टॉपिक पर कि म्यूचुअल फंड्स का टाइमिंग कितना होता है। यस, यहाँ पर भी टाइमिंग होता है, लाइक जैसे आप एफडी करते हो 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, वैसे म्यूचुअल फंड्स में भी आपके टाइमिंग रहता है। यानी कि आपने वो म्यूचुअल फंड्स कितने दिनों के लिए खरीदना है। तो अगर आप 1 साल का म्यूचुअल फंड्स लेते हो तो आप 1 साल से पहले उसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले उसको ब्रेक करते हो देन आपको उस पे कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है। लेकिन बहुत ही लोगों को ये इंटरेस्ट पे करना अच्छा नहीं लगता, और बहुत ही लोग सोचते हैं हम जब चाहे अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच सकते हैं। लेकिन अब आपको बताता हूँ यहाँ पर फॉल्ट क्या होता है एक्चुअली। देखो, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रहती है ना, ये बहुत ही सारे लोगों के पैसों के एक साथ मैनेज करती है और उन पैसों को इन्वेस्ट करती है दूसरी कंपनीज में। अब अगर एक दिन सारे के सारे शेयर होल्डर्स आके बोलते हैं कि मुझे अपने शेयर्स को बेचना है या मुझे अपनी म्यूचुअल फंड्स को बेचना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उन्हें बहुत ही जल्दी सेल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ओवर सेलिंग होगी, और ओवर सेलिंग की वजह से स्टॉक मार्केट डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ही सारे स्टॉक के प्राइसेस नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, और उससे बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स का बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक टाइम पीरियड रहता है कि आपको कितने दिन के लिए या कितने साल के लिए आपको एक म्यूचुअल फंड रखना है। लेकिन अगर आप उसको बीच में ही ब्रेक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये तो हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, और कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है या कितना ज्यादा टाइम आपको इसमें देना पड़ता है। लेकिन अब हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं, और यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होने पे आई है। सो म्यूचुअल फंड्स आखिरकार बहुत ही सारे टाइप्स के रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम जो यहाँ पर मेन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा सिंपली आप समझ भी जाओगे।
इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन द सेंस जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहती है वो आपके पैसे को लेकर बहुत ही सारी कंपनीज के आईपीओ, शेयर्स, इक्विटी इन सब में इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से वो कंपनी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपका म्यूचुअल फंड भी ग्रो करता है और उसके बाद आपका जितना भी सारा इन्वेस्टमेंट था वो आपको रिटर्न में मिलता है। सो बेसिकली इसमें जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहती है आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है किसी भी प्रॉपर कंपनी, किसी भी प्रॉपर सेक्टर में। दूसरा अब हम जानेंगे डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली इसमें जो आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रहती है या फिर म्यूचुअल फंड्स रहती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है बहुत ही सारे बॉन्ड्स एंड डेब्ट्स में। हम एग्जांपल से देखिए, आज अगर एसबीआई बैंक को 1 करोड़ रुपए की लोन चाहिए तो 1 करोड़ रुपए का लोन कहाँ से लेगा? वो अपने बॉन्ड्स निकालेगा और उस बॉन्ड्स पे ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको इक्विटी शेयर्स को छोड़ के बॉन्ड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए या बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल आंसर मैं ये दूंगा कि अगर आप देखो, आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो लाइक इक्विटी फंड्स में, तो वहां पर आपका कोई ठीक नहीं है कि आपका कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपको एक एवरेज बताया जाता है कि इतना ज्यादा चल रहा है। अब अगर मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे या आपके म्यूचुअल फंड्स पे। लेकिन यहीं पर अगर आप डेब्ट में इन्वेस्ट करते हो तो डेब्ट पे आपको जितना भी मार्केट इंक्रीज करे वो तो आपको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको एक कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा क्योंकि आपने एक बैंक को बोला है तो लोन दिया है। यस, सुनने में कैसा लग रहा है कि आप एक बैंक को लोन दे रहे हो, लेकिन बॉन्ड्स में बेसिकली आप यही कर रहे हो। किसी बैंक को अगर पैसे चाहिए और आपने उसके बॉन्ड्स खरीद लिए, यानी कि उनके पास बॉन्ड से ट्रांसफर होकर कैश गया और आपके हाथ में आया एक बॉन्ड, इसका मतलब आप एक लेंडर हो और वही बैंक आपसे बोरो कर रहा है आपके पैसे अपने बैंक को डेवलप करने के लिए। यह सुनने में बहुत ही ज्यादा मजेदार था, लेकिन यही चीज है। तीसरा हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। इंडेक्स फंड पे मैंने प्रॉपर्ली एक वीडियो बना रखा है और इंडेक्स फंड बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी ये वाली वीडियो प्लीज देखना मत भूलना। यहाँ पर इंडेक्स फंड को बहुत ही इजीली आपको समझाया और आप इससे बहुत ही इजीली समझ भी जाओगे कि इंडेक्स फंड कैसे काम करता है, क्या है और आप इसमें इन्वेस्ट करके कैसे अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो। तो इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे टाइप के म्यूचुअल फंड पे। तो जो हमारा चौथा म्यूचुअल फंड है वो है फंड ऑफ फंड। हाँ, इसका नाम जितना अतरंगी है उतना इसका काम भी है। इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो दूसरे म्यूचुअल फंड में। यस, यानी कि अगर आपके पास टाइम ये भी नहीं है कि आप कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगी दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में और यहाँ से आपको डबल सिक्योरिटी के साथ बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत ही एग्जाम्पल से आपको समझा दिया सिंपली कि यहाँ पर आपको एक म्यूचुअल फंड कंपनी आपके लिए चूज करती है कि आपके लिए दूसरा कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी ज्यादा बेटर रहेगा जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे पाए। और ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज रहती है ये आपके लिए वही चूज करने वाली है और ये कुछ चूज नहीं करती कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ना ये इक्विटी में एक्सपेंड करेंगे, ना ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंड करेंगे, ना ये बॉन्ड पे पैसे खर्च करने वाले हैं। ये खर्च करने वाले हैं दूसरे म्यूचुअल फंड पे। लेकिन यहाँ पर इसका बहुत ही एक खराब कैच है कि आपको दोनों म्यूचुअल फंड्स के लिए दो बार फीस पे करनी पड़ती है। यानी कि आप जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अपने पैसे दे रहे हो वो आपसे चार्ज कर रही है और वो कंपनी जिस कंपनी को पैसे दे रही है वो भी आपसे म्यूचुअल फंड के नाम में बहुत ही ज्यादा चार्ज करी है। तो यहाँ पर आपको डुअल चार्ज पे करना पड़ता है किसी भी म्यूचुअल फंड पे। लेकिन हाँ, ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर रहता है क्योंकि एक आपकी इन्वेस्टमेंट को संभालने के लिए बहुत ही बड़े बड़े एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स बैठाए जाते हैं। एक तो कंपनीज के रहते ही है जो म्यूचुअल फंड्स खोजते हैं और दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी के भी बहुत ही सारे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आई थिंक आप सारी की सारी चीजें समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, क्या फीस रहती है, कितने दिनों के लिए होता है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड रहते हैं। उन सभी को हमने बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से यहाँ पर एक्सप्लेन किया। बस एक चीज हमने एक्सप्लेन नहीं किया विच इज इंडेक्स फंड, क्योंकि उस पर एक प्रॉपर वीडियो बननी चाहिए थी और मैंने बना के रखी है तो आपको वो देख लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और हाँ, कमेंट भी कर देना क्योंकि पढ़ने में बहुत ही मजा आता है।